नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, हल से खेतों में खेती जुताई की जाती है, इसीलिए यह भारतीय कृषक समाज का प्रतीक है। इसकी सहायता से बीज बोने से पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। हल का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। राजा जनक और दशरथ के काल में भी हल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं बलराम जी के हल की कहानी। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपालक थे और बलराम कृषक, इसीलिए बलराम कृषकों के आराध्य हैं। हल से किसान खेत जोतते हैं। हल कृषि प्रधान भारत का प्रतीक है। बलराम बहुत बलशाली थे। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठा उसका हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। बलराम जी ने गदा के साथ ही अपने हल को भी हथियार बना लिया था। उनके हल दिव्य था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ, संकर्षण और हलधर भी कहा जाता है। हलधर इसीलिए क्योंकि वे अपने पास हमेशा हल रखते थे। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वे शेषनाग के अवतार थे। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। देश के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में इसे ललई छठ और मध्य भारत में हर छठ कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को ही तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती का पुत्र सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। इसीलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वह सत्ययुग की महिला थी और कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुदमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मा देव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शीशावतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी और बाद में दोनों का विवाह हुआ। रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियों को मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उनके सबसे समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ।
यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। देखते रहिए संस्कृति टीवी, सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल। नमस्कार।